नाज़रीन इस वक्त हम यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल गुलबर्ग लाहौर में मौजूद हैं और एक बड़ी अहम शख्सियत हमारे दरमियान है। ये पॉलिटिकल लीडर भी हैं और इनका रिलीजियस लीडरशिप में भी एक नाम है, रेवरेंड आइसिस इनकी पहचान है। और मैं समझता हूँ कि ये ना सिर्फ बिजनेसमैन है या पॉलिटिकल लीडर है या रिलीजियस, ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और ये बिज़नेस जो है ये रियल एस्टेट का करते हैं DHA लाहौर में। तो मिस्टर मुखीस खोखर साहब, ग्लोबल पीस न्यूज़ आपको वेलकम करती है, आपकी ग्रेट एफर्ट्स जो UCH के लिए। मैं तो कोयटा में था लेकिन जब ओपनिंग हुई मैं इधर नहीं था, वरना आप हर जो प्रोग्राम UCH का होता है, मैं एडमिनिस्ट्रेटर इमरान टाइटस साहब का शुक्रगुजार हूँ कि हमें मदऊ करते हैं। हर प्रोग्राम में हम आते हैं, लेकिन हम नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने आपकी सोशल मीडिया पर देखी। तो सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ मुखीस खोखर साहब। ये देखें, ये हमारे मसीह भाई हैं और अब जो बात आगे निकलेगी कि UCH में जो इन्होंने काम एक नई तारीख रकम कर दी है, इनके मुस्लिम दोस्त हैं कनाडा में, अब तफसील ये बताएंगे कि उन्होंने कैसे खुदावंद ने उनके दिल में ये रहम डाला कि उन्होंने UCH को बिल्कुल बदल दिया। और अब ये मुखीस खोखर साहब सारी बताएंगे अभी कि हमारे, अगला मैं सवाल करूंगा कि हमारे क्रिश्चियन भी बड़े वेल सेटल हैं, खुदावंद ने बड़ा ब्लेस किया है, लेकिन हमारे मुस्लिम भाई ये इधर आके जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अपना हिस्सा डाल रहे हैं, ये मैं समझता बड़ा आउटस्टैंडिंग है। तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, इस तरह से हुआ कि मेरे एक दोस्त हैं आफ्ताब इलाही साहब कनाडा में। जी जी। तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा फ़ोन किया है कि जी आप मेरे भाई हैं पाकिस्तान में, उनके साथ सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में जाएँ और वहाँ पे कुछ व्हील चेयर वगैरह दे के आए। तो मैं गया, फिर मैंने उन्हें कहा कि जी आफ्ताब भाई हमारा एक हॉस्पिटल है गुलबर्ग में, तो उसके लिए भी आप कुछ करें। उन्होंने क्या बताएं, मेरे भाई को दिखाएं और उसको भेजता हूँ, देखते हैं क्या है। तो मेरा ख्याल था कि 2-3 लाख का कोई एक वो था ऊपर, साथ साथ उसकी खराब थी सीलिंग वगैरह। तो मेरा ख्याल था कि ये हो जाएगा कॉरिडोर में, तो थोड़ा हो जाएगा। तो जब आए हम चेक किया, उसके बाद कुछ देर के बाद आफ्ताब साहब खुद आ गए पाकिस्तान में। उनको मैंने चक्कर लगवाया तो उन्होंने कहा कि यार ये तो बहुत सारा काम होने वाला है। फिर ऊपर प्राइवेट रूम्स थे, वो बिल्कुल उजाड़ और खंडर बने हुए थे। अब आप कभी आपका सैमुअल साहब आपके जहाँ जाते मैंने ईस्ट देखा है, आउटसाइड। अब वो आप यकीन करें 3 स्टार होटल से कम के वो रूम नहीं है। ठीक है। उसके बाद फिर वो जब उसकी इनॉग्रेशन हमने की नवंबर 2022 में, तो मैंने एक ही बात कही थी अपनी कम्युनिटी से। जी जी। मैंने कहा कम से कम 6 महीने और मैक्सिमम 2 साल हमें चाहिए, और आपके सिर्फ एक ही काम बात चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ एक बात चाहिए, पॉजिटिविटी। आप सिर्फ पॉजिटिविटी भी क्या कि अब जहाँ उठे बैठे सिर्फ एक ही बात करें कि UCH बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने कहा मैं खुदा के फजल करम से हम आपको 2 साल के अंदर अंदर इसको सेट कर देंगे। नवंबर 2022 में पहली ओपनिंग की, और अभी ये मार्च की 21 तारीख को दोबारा ओपनिंग की, यानी कि 3 महीने के बाद पूरा जो रेनोवेट करवा दिया, पूरा गायनी वार्ड और पूरा कॉरिडोर और पूरा फ्रंट जो है UCH का। अब अगर आप आके देखें, आपको पुराने UCH की बने तस्वीरें रखी होंगी जी जी, आप उसको आप इंटायरली डिफरेंट, उसको आपका सूसी एक इंटरव्यू करेंगे। हाँ जी, टोटल डिफरेंट, और वो हमने करवा दिए। अभी इस जो मैंने टारगेट दिया हुआ 2 साल का, उसमें अभी 21 महीने बाकी रहती हैं, 3 महीने सिर्फ हुए हैं खुदावंद के फजल करम से। मेरे जो मुस्लिम दोस्त हैं बहुत सारे, और बगैर किसी लालच के, बगैर किसी नाम के, मुझे उन्होंने कहा जी हमारी प्लेट भी ना लगाए। मैंने कहा जी नहीं, आपकी प्लेट जरूर इसलिए लगानी है ताकि लोगों को, दूसरे लोगों को इंकरेजमेंट मिले। तो वो इस तरह का उनका कोई है, सिर्फ और सिर्फ वो काम करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आप चूँकि आगे हैं, आप हैं, तो हम आपके साथ मिलके अब जो आप हमें कहते जाएंगे हम करते जाएंगे। और मैं ज़ाती हैसियत में हम 1 रुपया भी जो उनसे लेने के रवादार नहीं है। क्यों? सबसे बड़ी इसलिए काम आगे चल रहा है कि वो खुद अपना कॉन्ट्रैक्टर लाते हैं, कोटेशन 3-4 लोगों से लेते हैं और वो काम शुरू हो जाता है, और खुद उसको हम सिर्फ सुपरवाइज कर रहे होते हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई किसी किस्म का नहीं है कि हमने किसको काम देना है या किसको देना, वो खुद ही इसको कर रहे होते हैं। और हमारी सुपरविजन सिर्फ ये है कि हमने बेहतरीन काम करवाना है, और थैंक्स गॉड हम बेहतरीन साफ़ सुथरा काम करवाया। 1964 से कोई पब्लिक वॉशरूम नहीं था UCH में। खुदावंद के फजल करम से वॉशरूम पब्लिक के लिए बने हैं। हॉस्पिटल के अंदर वार्ड्स में भी थे, कोई नहीं थे, वो भी बने हैं।
اور बेहतरीन जो है वो हो गया। आप ये चलाने से के साथ ज़रूर उसको भी उसकी थोड़ा सा क्लिप दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बड़ा ज़बरदस्त हो गया। लेकिन उसके बाद भी आप जो दूसरा कह रहे हैं कि इंटरव्यू करेंगे, ज़रूर, आप बिल्कुल, उसको सबको complete। दिखाएं, बल्कि वहाँ खड़े होकर हम करेंगे जी, जी। क्योंकि वो बिल्कुल A1, सारी ऑक्सीजन पाइप, सारी वायरिंग नई, सारे पंखे नए, सारे फिर सीलिंग नहीं, सारे आरती चीज़ नहीं जो है वो सारी कर दी है, थैंक्स गॉड। और हम आगे भी इसको लेके चलेंगे। लेकिन मेरे लोगों से अपील है कि इसके मतलब जो नेगेटिविटी है उससे आप बाहर निकल आएँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये हम काम और लेकिन एक और हम काम इसलिए कर रहे हैं। एक क्वेश्चन बड़ा मुझे भूलना जाए अगर आप जी जी नोखेर साहब, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन और बड़ा पॉजिटिव आपने जो है इसकी अवेयरनेस भी देनी है हमारी मसीह कौम को कि हमारे मसीह लोग बड़े बिजनेसमैन भी हैं, मिलियन बिलियन डॉलर भी हैं, और उसके बाद चर्च लीडरशिप में बड़ा पैसा है। मैं अपने चर्च की भी बात करता हूँ, मेरा तलक चर्च ऑफ पाकिस्तान सियालकोट डायसिस से है। ये ना कोई समझे कि शायद किसी को हम जो है डायरेक्टली किसी से हम कोई हेट नहीं कर रहे, किसी को भी हम किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन खुदावन इतना पैसा मिनिस्ट्रियों को भी दिया है, बहुत अमीर लोग हैं, तो वो क्यों नहीं देखिए मुस्लिम भाई हमारे जो है उनमें इतनी कह ले कि जज्बा आ रहा है, तो आप मसीहों को भी बताएं कि खुदावन ने इतना ब्लेस किया है, वो भी थोड़ा थोड़ा जैसे वो काम करवा रहे हैं। आपने बताया कि वो उन्होंने पैसा भी नहीं दिया, खुद ही आपने खुद कहा जी, खुद ही आप जो भी आपने लिख के दे दिया, प्रपोजल बना के दे दिया है, आपने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप मसीह कौम को भी कुछ बताएं कि खुदावन ने इतना पैसा दिया और एक अच्छे काम के लिए वो इधर भी आके इन्वेस्टमेंट करें, भला वो यूसीएच को ना दे, कोई वार्ड में अपना नाम लिखवा ले, कोई खुद ही वो कॉन्ट्रैक्ट किसी को दे दे। इस के बारे में आप क्या बताएं? मैं ये हैरान हूँ, इस बात पे थोड़ा परेशान भी हूँ कि मुझे नहीं समझ लगती कि हमारी ट्रेनिंग क्यों इस तरह से नहीं हुई, क्यों हम देते नहीं हैं। Yes. और हमारा एक ही सिर्फ काम है कि हमारे पास कुछ आ जाए। मतलब मैं उनको ये कहता हूँ कि वो एक उनका अपना एक अकीदा है, एक पंखा चल रहा है तो कहते हैं जी ये पंखा का हदिया देते हैं हम, तो जब तक ये पंखा चलेगा ये सवाब का काम है और ये सवाब दराइन उसको नाम देते हैं उसमें अपनी जुबान उनकी उनके कि जब तक ये पंखा चलता रहेगा उस वक्त तक ये सवाब मिलता रहेगा। ये सवाब मिले या किसी को ना मिले ये एक नेकी का काम है, ये सब कुछ करना चाहिए इसमें मतलब। लेकिन हमें पता नहीं क्यों ये शायद हमारे चर्च के प्लेटफॉर्म से हमें ये ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि कोई अपने लोगों को कोई मतलब हमें चैरिटी करनी चाहिए। लेकिन मैं ये हैरान उस बात से कि हम चैरिटी के चक्कर में रहते हैं कि अब चैरिटी हमें मिल जाए कहीं से, हमें कुछ किसी जगह से मिल जाए, हमें देना कुछ ना पड़े, ये बदकिस्मती है। सर चर्चिस से बात करें, चर्चिस के पास बड़ा पैसा है। जी बिल्कुल है, वो मैं वही कह रहा ना कि उनका थोड़ा सा पता नहीं हमारी लाइन फ़र्क है, इस पर हम आ नहीं रहे, ये अनफॉर्चुनेटली है, मतलब ये बात किस्मती है हमारी, लेकिन ये होना चाहिए। लेकिन मैं इस पर कुछ ज़्यादा मज़ीद नहीं करना चाहता। एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, हेल्थ कार्ड अब UCH में है, उसके अगर कोई किसी के पास कार्ड है, वो बीमार है, उसका फ्री इलाज होगा, गवर्नमेंट उसके पैसे देगी, आप ज़रूर आएँ, बेहतरीन आपको इलाज होगा। एक और हम काम करने जा रहे हैं, उसके लिए आपकी सब लोगों की हमें मदद चाहिए। हम एक टेलीफोन कॉल जो है वो जनरेट करने जा रहे हैं। जैसे शौकत खानम को आप एक नंबर है उस पर कॉल करते हैं तो शौकत खानम को 15-20 रुपए उसके अकाउंट में चले जाते हैं। बिल्कुल, ये हम एक जनरेट करने जा रहे हैं UCH के फ़ोन नंबर, जो आप मदद आप आए ना UCH, अगर नहीं आ सकते ना आए, आप सिर्फ एक कॉल करें, आपका हिस्सा 10-20 रुपए उसमें से कट जाएगा, वो चला जाएगा। बहुत सारे लोग कॉल करें, दिन में 2-2, 3-3, 4 दफ़ा कॉल करें ताकि वो UCH को पैसे आएँ और वो निज़ाम आ गए। और मैं आपको गारंटी करता हूँ कि एक पैसे का जो है जो जब चाहे आके तो हमें टाइम दे और आके अपने अकाउंट जो है वो चेक करे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और जो पैसा जहाँ से आता है बिल्कुल, और अनकरीब हम बैलेंस में आ जाएंगे। जितनी इनकम है एक्सपेंडिचर जिस दिन पूरे आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। अभी सैलरी का इशू आता है, लेकिन जिस दिन पूरा हो जाएगा खुदावंद ने चाहा तो ये UCH और ज़्यादा तरक्की की तरफ चलता जाएगा। बहुत खूबसूरत बात की नोखेर खोखर साहब ने कि हम जो चर्चिस हैं, मैं भी खुद भी पास्टर हूँ, और हमारे जो पासबान हैं इनको चाहिए कि ये अपना एक कोई मखसूस जो बजट है वो UCH में ज़रूर दें, क्योंकि आज देखें UCH की हालत आज से चंद साल पहले देखें तो बिल्कुल जो है लोग इस पर बातें कर रहे थे, सियासत हो रही थी, लेकिन अब लोग वही जो सियासत कर रहे थे वो शर्मिंदा भी हुए हैं, अब वो आते भी नहीं है कि आगे देखें और अप्रिशिएट करें। तो मैं नोखेर खोखर साहब को अप्रिशिएट करता हूँ, बड़ी अच्छी
उन्होंने मैं विटनेस इस चीज़ का कि ये अपना जो बिज़नेस है उसको भी कम टाइम दे रहे हैं। यूसीएच में ये आके जो प्रोजेक्ट उनके दोस्त कर रहे हैं वो उसका लुक आफ्टर करते हैं उनको, क्योंकि इनकी दोस्ती उनके साथ ऐसी है कि वो ऐसे ही है कि जैसे यहाँ मशहूर है कि नफीस साहब भी करवा रहे हैं, और मैं भी कहता हूँ कि वाकई ये नफीस साहब भी करवा रहे हैं। भला पैसा उन्होंने लगाया लेकिन ये टाइम अपना कीमती दे रहे हैं। इसके लिए भी नफीस साहब हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं कि आप अपना बिजनेस को भी काफ़ी जो है आप टाइम नहीं दे रहे जो पहले रूटीन में देते। तो मैं जब भी देखता हूँ आप यूसीएच में बस ये एक चैलेंज बन गया है, और ये कि ऐसे देखते देखते एक चैलेंज बन गया है। अब ये चैलेंज समझ के इसको लिया हुआ है कि हमने इसको बहुत थोड़े टाइम के अंदर इसको ऊपर लेके जाना है। और जब आप कुछ चैलेंज किसी काम बात का ले लेते हैं तो फिर चीज़ों को कुर्बानी देनी पड़ती है। तो इसलिए बिज़नेस की भी कुर्बानी ज़रूर देनी पड़ी, और भी बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ रही है, अपना टाइम देना पड़ रहा है। लेकिन चूँकि ये चैलेंज लिया हुआ है और इसको खुदावंद ने चाहा कि अगले चंद महीनों चंद सालों में ये आप देखेंगे कि लाहौर का एक बेहतरीन दोबारा से हॉस्पिटल हो। नाज़रीन, ये पीटीए के एक सीनियर मिनॉरिटी रहनुमा भी हैं, तो मैं मेरे एकदम ज़हन में एक बात आई है कि जैसे पॉलिटिकल लीडरशिप जो है जब से पाकिस्तान बना है तो ये हर जो इक़्तिदार में आता है वो पिछले पे फेंक देता है, यार उसने ऐसे किया, उसने करते करते मुल्क आप देख ले किस सिचुएशन में, क्रिटिकल सिचुएशन में है और इसका जो फाइनेंशियली क्राइसिस में है। तो मैं ये यूसीएच की मिसाल आपके इस सियासी निज़ाम से देना चाहूँगा कि यूसीएच में यही हाल था पहले कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ आया उसके बाद ये बिल्कुल डाउन 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 होता जा गया है। लेकिन इमरान टाइटस भट्टी साहब ये कोई नॉट अ बटरिंग नॉट अ फ्लैटरी, ये टू बी वेरी ऑनेस्ट कि उनके आने से इसकी जो मतलब कह लें कि रेस्टोरेशन है वो बड़ी ज़बरदस्त थी। उसके बाद फिर आपने जो 2 वार्ड तैयार किए, यकीन करें कि इस गायनी जो है सबसे ज़्यादा पेशेंट भी इधर आता है और अब लोग देख के बड़े हैरान हो रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे जैसे सियासतदान पिछले जो इक़्तिदार में तो उन पे छोड़ देते हैं, ऐसे ही यूसीएच में यही सिनेरियो सेम हुआ है। इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा ख्याल में ये भी ख़त्म होनी चाहिए। जो पीछे कर दिया हालात बहुत बुरा हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बुरा हुआ है क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा इनकम थी, होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, इसको छोड़ कर हमें आगे चलना है और आगे चलते जाना है और हमें आगे कामयाबियाँ समेटनी है। कोई बात नहीं, जो पीछे हो गया तो हो गया। थैंक यू वेरी मच। नो फेसबुक, थैंक यू।